सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोग अपना तय कर रहे थे पीओसी थर्ड के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। ओके, सो हम लोग यूनिट 1 में चल रहे थे और आज हम लोगों का यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक कुछ इस प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन की बारी है। इसमें बताना है व्हाट इज पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिकल सिंथेसिस, मतलब कि पार्शियल और एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस जैसे कि डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और रेसिमिक मिक्सचर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो अगर आपको वो देखना है तो आपको यहाँ पे आई कार्ड में आ रही होगी आपको लिंक, वहाँ पे आप उसको टच करके देख सकते हैं। ओके, सो हम लोग अपना शुरू करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो है पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस को। ओके, सो गेट रेडी। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि सब पहले पूछा जाता है व्हाट इज पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिंथेसिस। ओके, तो क्वेश्चन कई फॉर्म में आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस या डिफाइन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। क्वेश्चन कई प्रकार में आ सकता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों से पूछा जाएगा वो यही है कि पार्शियल और एब्सोल्यूट सिंथेसिस होती क्या है और उसको डिफाइन करना होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अपना एसिमेट्रिक सिंथेसिस को ही डिफाइन करते हैं कि एसिमेट्रिक क्या होती है। उसके बाद हम लोग इनके सब टाइप्स मतलब कि पार्शियल और एब्सोल्यूट में जाएंगे। तो पहले पता कर लेते हैं कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है। ओके, तो पढ़ते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस इट इज़ अ केमिकल मेथड या प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर दोस्तों क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है एक इनैंशियोमर। डिजायर्ड मतलब जो भी हमें चाहिए वो, मतलब कि एक केमिकल मेथड है जहाँ से हम लोग एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम अ नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस में होता क्या है, हम लोग एक इनैंशियोमर या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं एक नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड से। और ये नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड कौन सा होगा? वो होगा अपना रेसिमिक मिक्सचर। मतलब आपको पता ही होगा कि रेसिमिक मिक्सचर एक नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड है, मीन्स इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। और क्यों नहीं होती है हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बताता हूँ कि रेसिमिक मिक्सचर में दो इनैंशियोमर्स होते हैं। ओके, दो इनैंशियोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। ओके, अब क्या होता है कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है वो हमारा जो पेन पोलराइज लाइट है उसको राइट साइड रोटेट करता है और लीवोरोटेटरी लेफ्ट साइड करता है। अब रेसिमिक मिक्सचर में होता क्या है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितना आपका लीवोरोटेटरी है उतना ही डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो जब इसको दोनों को इक्वल अमाउंट में होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट में कर रहा है, ये राइट में कर रहा है। अब एक लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है, एक राइट में फोर्स लगा रहा है ना, मतलब कि रोटेट कर रहा है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि जैसे कि एक यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब एक आदमी यहाँ से लेफ्ट से फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी यहाँ पे राइट में फोर्स लगा रहा है। अब जब दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स कुछ नहीं मूव करेगा, बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। यही रेसिमिक मिक्सचर के साथ होता है कि यहाँ पे दोनों इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में होते हैं इसलिए, और दोनों ही अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल मतलब कि प्लेन पोलराइज को रोटेट करना चाहते हैं, इसलिए कोई भी नेट रोटेशन नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देते हैं। तो हम लोग एसिमेट्रिक सिंथेसिस में आते हैं कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस वो सिंथेसिस होती है जहाँ पे हम लोग एक केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं एक डिजायर्ड इनैंशियोमर बनाने के लिए। और इनैंशियोमर होता क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम अ नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड, मीन्स जिसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ना हो। और वो कौन सा होगा? वो होगा अपना रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो आप लोग इसकी एक बेसिक डिटेल पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब इसकी एक आयुपैक ने जो हम लोग को दी है डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो पढ़ते हैं। एज पर IUPAC मतलब कि आयुपैक, it is defined as a chemical synthesis in which one or more chiral molecules are formed in a substrate molecule that produces stereomeric products in unequal amount। तो दोस्तों इसमें आयोपैक ने ये बोला है
कि ये केमिकल सिंथेसिस है इन विच वन और मोर कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स को हम लोग लेते हैं, मतलब कि कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, लेते नहीं फॉर्म होते, इन विच वन और मोर कायरल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मीन्स कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये सबको पता है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, जो मैंने पिछले डेफिनेशन में बताया था कि कायरल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूसेस स्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट्स। स्टीरियोमेरिक मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिक, मतलब कि जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिले, है ना, इन अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा पार्शियल और एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। जब आप ये दोनों पढ़ेंगे ना तो आपको ये आईयूपैक की डेफिनेशन समझ में आएगी कि ये कहना क्या चाहती है, क्या इसका मतलब है अनइक्वल अमाउंट। ये जो अनइक्वल अमाउंट है ना, अब हम लोग ये पार्शियल एसिमेट्रिक में समझते हैं कि क्या है ये अनइक्वल का मतलब। ओके, सो पार्शियल, देखो यहाँ पे आईयूपैक मतलब कि हम लोगों ने एज फॉर आर कन्वीनियंस हम लोगों ने इसको दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस और एब्सोल्यूट। सबसे पहले हम लोग पार्शियल को पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी इजी है। ओके, सो पार्शियल को ही पढ़ते हैं सबसे पहले। इन दिस बोथ फॉर्म्स ऑफ इनैंशियोमर्स आर फॉर्म, मतलब कि ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस में दोनों ही फॉर्म इनैंशियोमर के बनते हैं। अब इनैंशियो सबको पता है दो पार्ट्स के होते हैं, प्लस और माइनस, या डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिबोरोटेटरी, जो भी आप कहें। मैंने इसको सिंपल करने के लिए प्लस माइनस लिख दिया है। अगर आपको आंसर थोड़ा सा लंबा करना है तो आप इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी मेंशन कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। सो इनैंशियो इस पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस में होता क्या है, प्लस और माइनस इनैंशियोमर दोनों ही बनते हैं, या बोल सकते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी दोनों ही बनते हैं। लेकिन आगे पढ़िए क्या है, आर फॉर्म्ड बट वन फॉर्म इज इन मोर अमाउंट देन अदर, मतलब कि इसमें क्या है, इस पार्शियल एसिमेट्री में क्या है, दोनों बनते तो दोनों हैं, लेकिन एक फॉर्म ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू अदर। एग्जाम्पल के देखिए, यहाँ पे प्लस आइसोमर 59% बना है और माइनस आइसोमर 41% बना है। ये ध्यान रखना है आपको, ये रेसमिक मिक्सचर नहीं है, ये पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस का एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से यहाँ पे बने तो दोनों ही हैं, प्लस भी बना है माइनस भी बना है, लेकिन देख सकते हैं आप कि ये जो अपना प्लस है ये ज़्यादा बना हुआ है और ये जो अपना नेगेटिव है ये कम बना है। तो यही है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस कि बनते तो दोनों ही मतलब कि इनैंशियोमर है, प्लस और माइनस भी, लेकिन एक इनैंशियोमर ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू अनदर, है ना। तो इससे हम लोगों को क्या है, अब देखिए दोस्तों, अब जब एक इनैंशियोमर ज़्यादा बना है और एक कम बना है तो इसमें अब ऑप्टिकल रोटेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर में यहाँ पे जो प्लस जितना प्लस बनेगा उतना ही माइनस बनेगा। जैसे कि अगर प्लस आइसोमर बना 50%, ओके, तो माइनस भी बनेगा 50%, है ना। तो जब प्लस और माइनस दोनों ही सेम हुए तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये रेसमिक मिक्सचर की बात है। अब देखिए दोस्तों क्या है, इधर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्लस वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है ना। तो अब देखिए जो प्लस वाला आइसोमर है मतलब कि इनैंशियोमर है, वो कोशिश करेगा कि जो लाइट है उसको राइट साइड रोटेट कर दे, कोशिश करेगा। माइनस वाला जो माइनस वाला है वो कोशिश करेगा कि लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करे। अब देखिए दोस्तों बात किधर आती है कि ज़्यादा कौन है, ज़्यादा आप देख सकते हैं कि प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस वाला जीत जाएगा। और जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, राइट में रोटेट करेगी, क्योंकि ये क्यों है, प्लस वाला आपका ज़्यादा है और राइट वाला कम है ना। यही बात है। जैसे कि आप समझ लीजिए, फिर से एग्जांपल वही बॉक्स का देते हैं कि ये बॉक्स है, अब दो बंदे इसको फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहा है इस साइड से लेफ्ट साइड से और एक लगा रहा है राइट साइड से। अब अगर दोनों फोर्स सेम हुई तो बॉक्स नहीं मूव करेगा, लेकिन क्या हो कि अगर ये ज़्यादा हो, ये लेफ्ट वाली फोर्स ज़्यादा हो राइट से, तो क्या होगा, बॉक्स जो है इस साइड मूव कर जाएगा, है ना। बात वही है, क्योंकि अब दोस्तों आपका प्लस वाला जो कंपाउंड है, प्लस वाला मतलब कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो ज़्यादा है, इसलिए जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो राइट साइड रोटेट कर जाएगी और इस वजह से आपका बन गया एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को
रोटेट करने की केपेबल है ना। तो आप पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। सो अनलाइक रेसिमिक मिक्सचर in which there is no net rotation, unlike racemic mixture in which there is no net rotation, मतलब कि रेसिमिक मिक्सचर के अनलाइक जहाँ पे कोई नेट रोटेशन नहीं होता है, ठीक है, ऑफ द प्लेन पोलर पीपीएल मतलब प्लेन पोलर, द कंपाउंड फॉर्म्ड हियर रोटेट्स द पीपीएल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अनइक्वल क्वांटिटी, मतलब कि अनलाइक रेसिमिक मिक्सचर जो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकता, यहाँ जो कंपाउंड बना है वो पीपीएल को रोटेट कर सकता है। और क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अनइक्वल क्वांटिटी। रेसिमिक मिक्सचर पीपीएल को रोटेट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे इक्वल क्वांटिटी है। पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस में यहाँ पे पीपीएल रोटेट कर रहा है कंपाउंड। वाई? बिकॉज दिस सेंटेंस, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अनइक्वल क्वांटिटी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये अनइक्वल क्वांटिटी में है, और यही इसमें बात में यहाँ पे इसी बात में ये हम लोगों ने स्ट्रेस भी दिया है कि ये जो डेफिनेशन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन फॉर्म इज फॉर्म्ड मोर अमाउंट देन अदर, मतलब कि एक फॉर्म ज़्यादा बना होता है दूसरे से। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना एब्सोल्यूट एसिमेट्रिकल सिंथेसिस क्या है, एब्सोल्यूट वाली। ठीक है, एब्सोल्यूट वाले में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक ही बनता है, या तो प्लस बन जाएगा या माइनस बन जाएगा, यही डेफिनेशन लिखा है। इन दिस सिंथेसिस द रेसिमिक मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू वन काइंड ऑफ इनैंशियोमर, या तो प्लस बनेगा या माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं, यहाँ पे या तो प्लस या माइनस, है ना। तो ये वाला लिखा है, इन दिस कन्वर्जन इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर टू वन काइंड ऑफ इनहैंशियोमर। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब कि रेसिमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कन्वर्जन होता है टू वन काइंड ऑफ इनहैंशियोमर। और कौन सा इनहैंशियोमर, प्लस बन सकता है या माइनस बन सकता है ना, ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ये इथाइल फ्यूमेट। जब इथाइल फ्यूमेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हम लोग को बनता है डी कंपाउंड। डी मतलब कि क्या है, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, क्या है अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब कि ये कंपाउंड क्या है, पीपीएल को राइट साइड रोटेट कर देगा। और ये क्या है, यहाँ पे तो नेट रोटेशन 0 था तो ये तो 0 है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट में क्या है, या तो प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, ये इसको ध्यान रखिए कि या तो प्लस या माइनस। पार्शियल में क्या है, बनेंगे दोनों लेकिन एक कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, और इस तरह से हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म होगा। और ये थी हमारी एसिमेट्रिकल की एक सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो आई होप आपको ये पार्शियल और एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस समझ में आई होगी। आई होप दैट यू गेट इट क्लियर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।